हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बारे में। और बता दूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और ये स्टॉक कैसा है, शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा विकिपीडिया बता रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि विकिपीडिया में क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम देखेंगे कि ये कॉरपोरेशन जो है फॉर्म इन 1863 1863 में ये बनी है कंपनी बाय वॉलेस ब्रदर्स, तो ऑफ स्कॉटलैंड के दो भाई है उन्होंने, या ब्रदर्स दो हो या कितने भाई हो, लेकिन वो लोग ने बनाया है। ठीक है, ये कंपनी को इट्स इक्विटी वाज हेल्ड बाय बोथ इंडियन मर्चेंट्स अलोंग विद द वॉलेस ब्रदर। तो इंडियन मर्चेंट के साथ इनका कंपनी टाई अप है, तो उनके साथ मिलकर कर रही है, या जो वेंचर है इनका साथ में। तो इंडियन यहाँ पे मर्चेंट जो है, यहाँ के ट्रेडिंग करने वाले, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है। और हु हैड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, उनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंडियन लोगों के पास है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगा, ये वेबसाइट पे इसके डिटेल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो ये इसका वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कुछ आइडिया आता होगा कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या हो सकता है। अगर नहीं आइडिया आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये टी और कॉफ़ी का है। ये कॉफ़ी के बीन से है। ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन करते हैं ऑफ हाई क्वालिटी कॉफ़ी फॉर आवर क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका ये कॉफ़ी चलता है। ठीक है, यहाँ पे टी भी है, कॉफ़ी भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये अमेज़ॉन पे इनका ये नंबर 1 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कॉफ़ी के अंदर अगर आप कभी पीते होगे, लेते होगे, तो ये बॉम्बे बुरमा का प्रोडक्ट है। और उसका प्राइस वगैरह दिखा है तो अमेज़ॉन पे ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर टी भी है उनका, तो टी कौन सा है, तो पूरे डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी अंदर। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक टी बनाता है 1990 से, और ये इनके प्लांटेशन है। तो ये प्लांटेशन भी करते हैं, टी प्लांटेशन करते हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन करते हैं। और 150 साल पुरानी कंपनी है ये। ठीक है, 150 साल कंपनी को कंप्लीट हो गए हैं। और इनके अदर बिजनेसेस भी है, ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी बनाती है, डेंटल प्रोडक्ट भी बनाती है, ये इनके अदर बिजनेसेस है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये कंपनी करती है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल अवेलेबल है, तो आप इसके पूरी कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। तो ये बॉम्बे बुरमा का ही काम है, और ये द वाडिया ग्रुप करके लिख के आता है। ये इनके ये बिजनेसेस के अंदर इलेक्ट्रोमैक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी और डेंटल प्रोडक्ट भी ये करता है काम। तो अदर बिजनेसेस भी है इनके। तो आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इसका तो ये बिज़नेस देख लिया, अभी हम इसके शेयर देखेंगे, तब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका शेयर। मनी कंट्रोल पे हम इसका शेयर देखेंगे, तो शेयर का प्राइस यहाँ पर 1024 बता रहा है। ठीक है, NSE BSE दोनों पर है ये शेयर। ठीक है, तो दोनों पर आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। और यहाँ पे ये देखो 52 वीक लो के आसपास नज़र आ रहा है, 980 का इसका 52 वीक लो है, और 1424 इसका 52 वीक हाई है। तो हाई से, एक साल के हाई से ये अभी भी डाउन साइड में है, लो के साइड में है। ठीक है, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे, इसमें स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 5 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 9 है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, 0 है, थ्रेट 1 है। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्या बता रहा है, कंपनी विद द लो डेट। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, कंपनी पर कर्जा नहीं हो ना, या कम कर्जा हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आगे उसके कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, कंपनी कर्जे में जाती है, डूब जाती है आगे, और दूसरे को भी डुबा देती है। ठीक है, और वीकनेसेस की बात करेंगे तो 9 वीकनेसेस है, जिसमें से कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी का जो खर्चा है वो अभी से बढ़ा के रख रही है, जो आगे के प्रोजेक्ट से, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट से, उसके लिए अभी से ज़्यादा खर्चा कर रही है वो यहाँ पर
कॉस्ट उससे बढ़ जाता है और उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम नज़र आती है, ठीक है, इसलिए वो वीकनेसेस में गिना जाता है। अपॉर्चुनिटी इसमें कुछ भी नहीं है। और थ्रेट की बात करें तो थ्रेट में देखो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है और प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वो हम कंप्लीट फाइनेंशियल आगे देखेंगे, उसमें आपको ये चीज़ भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। और ओवरव्यू की बात करें इसमें तो मार्केट कैपिटल 7,145 का है, 7,145 करोड़ की कंपनी है। तो 7,000 करोड़ की कंपनी कम नहीं है, अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड देती है, थोड़ा सा देती है लेकिन देती है कंपनी, डिविडेंड कुछ ना कुछ तो दे रही है। और इसकी डिलीवरी परसेंटेज देख लो, 38-39% तक लोगों ने डिलीवरी इस पर उठाई है। फेस वैल्यू कम है, 2 रुपये का फेस वैल्यू, मतलब बहुत बार स्प्लिट भी हो चुका होगा ये, तभी इतना ये फेस वैल्यू होता है, नहीं तो ऑलरेडी 10 का फेस वैल्यू से ये चलते आता है। तो 2 का फेस वैल्यू है, या एक बार भी हो सकता है स्प्लिट हो सकता है, या 2-3 बार भी हुआ होगा, ठीक है। और पीबी रेशियो भी अच्छा ही नज़र आ रहा है, ठीक है, पीबी इतना कोई ख़राब नहीं है। और पी रेशियो भी बहुत अच्छा ही है, क्योंकि 17.82 है, इसका सेक्टर पी से भी सस्ता है। तो पीबी रेशियो अच्छा ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा आ रहा है इसका। तो ओवरव्यू ओवरऑल अच्छा ही है। और एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो एडवांस चार्ट में देख लो, और डायरेक्ट हम इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल से ये किस तरीके से परफॉर्म करते आए हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस चल रहा था, यहाँ पे 1,000 रुपये का लो नज़र नहीं, 1,200 का लो है, 1,200 के लो से ये कंपनी फिर 1,000 के आसपास भी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर 1,100 के रेंज में आ जाती है फिर। तो वही रेंज में चलते चलते ये डाउन आता है एक बार, और वो डाउन है 1,100 का ही डाउन नज़र आ रहा है लो, ठीक है। उसके बाद अप देता है, फिर डाउन है, फिर अप देता है, फिर थोड़ा सा। और ये हाई है इसका 1,400 का, तो 1,400 का हाई इसने जून में बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये शेयर गिरते गया, जून के बाद ये शेयर कंटिन्यूसली गिरते जा रहा था। थोड़ा सा एक बार अप मूवमेंट दिया और 1 रुपया 20 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। तो 1 रुपया 20 पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि इसका शेयर का जो प्राइस है वो ऑलरेडी महंगा है। तो बट कुछ ना कुछ तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जितनी आपके पास क्वांटिटीज़ होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये शेयर देखो डाउन साइड ही मार रहा है, डिविडेंड के बाद भी डाउन साइड मारा, फिर थोड़ा सा अप साइड दिया, फिर डाउन आया। तो फिलहाल ये डाउन साइड में ही चल रहा है, ये लो के आसपास ही है, ठीक है। तो और 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो स्टार्टिंग हो रहा है ये 609 से स्टार्ट हो रहा है शेयर, फिर बाद में एक अच्छा हाई बनाता है, 1,700 का हाई बनाता है, और यहाँ पे 1,800 का भी हाई होता है। फिर उसके बाद ये 2,100 का हाई होता है 2,115 का। फिर उसके बाद देखो शेयर कम्प्लीटली गिरते जाते हैं, और 2018 के बाद ये शेयर कम्प्लीटली गिरते 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 अभी ये प्राइस आ जाता है इसमें 737 का। फिर वो 737 के बाद भी थोड़ा अप साइड जाके, ठीक है, 700 से डायरेक्ट 1,000 रुपये 1,300 जाता है, ठीक है, 1,300 जाके फिर ये डाउन आता है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें अप डाउन किस तरीके से हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है, ठीक है। तो ये शेयर ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करने लायक ही नज़र आ रहा है कि अप डाउन भी होता है ये शेयर, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में लोगों को देखो लॉन्ग टर्म, इसीलिए लॉन्ग टर्म बहुत प्रीफर करना चाहिए। कोई भी एक अच्छा शेयर पकड़ के बैठो और उसको लॉन्ग टर्म में लेके रखो। देखो स्टार्टिंग में कोई भी शेयर, अभी देखो ये 20 साल का 20-22 साल का है, 11 रुपये का शेयर, तभी 11 रुपया भी दिख रहा है। तो 9-10 11 9-10 वही रेंज में चलते रहता है बहुत साल तक, तो ठीक है, 3-4 साल तक वही रेंज में चलता है, वही रेंज में चलते रहता है। फिर जो मूवमेंट दिखाना चालू करता है, ठीक है, फिर से वो देखो 27-28 भी लो हो गया था। कितने साल तक लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है, फिर उसके बाद भागना चालू करता है, फिर उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। इस तरीके का पेशेंस लेता है शेयर मार्केट में, पेशेंस ही चाहिए। तो कोई किसी के पास पेशेंस नहीं होता है तो पूरा पैसा गंवा के बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा के कुछ अलग ही कर देते हैं। तो इसलिए
पेशेंस रखो, चाहे आपका पोर्टफोलियो डाउन में दिखता रहे, कैसा भी दिखता रहे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर है, अगर मैं आपको बता दूं रामदेव अग्रवाल जी का, तो उनका कुछ उन्होंने बताया था, तो 1 करोड़ की वैल्यू उनकी 30 लाख हो गई थी। तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो भी कभी 30 लाख हो जाता है, फिर 30 लाख से फिर वो पोर्टफोलियो बाद में 5-10 करोड़ तक भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो उतना तो पेशेंस रखना चाहिए। मतलब 70% तक गिर भी सकते हैं, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो गिरते भी है, क्योंकि मार्केट में बहुत अप एंड डाउन आते रहता है, ठीक है। तो उतना पेशेंस रख के चलो, फिर लाइफ में आगे आपको किसी चीज़ से डरने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेशेंस आ गया, धैर्य आ गया आप में, तो आप मार्केट में कमा ही लोगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं आपको इसका प्राइस परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। देखो, पूरे 3 साल के अंदर इसने कुछ भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। 1 वीक का भी ख़राब है, 1 महीने का भी, 3 महीने का भी ख़राब है, वाईटीडी भी ख़राब है, 1 साल का भी ख़राब ही रिटर्न है। ख़राब मतलब नेगेटिव ही है, 15% का लॉस है, 3 साल का भी 14-15% का लॉस है। तो कंटिन्यू इसने लॉस ही दिया है, मतलब ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन लॉस में ही ये कंपनी का शेयर ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे बॉम्बे बुरमा का यहाँ पे सितंबर का सेल्स बता रहा है जो 6% से अप है। तो 6% कोई बड़ी बात नहीं होती, 6% से सेल्स बढ़ गया तो, लेकिन सेल्स में ग्रोथ आया है उतना, वही एक चीज़ पॉजिटिव है। यहाँ पे फॉरम इसकी जनता, मनी कंट्रोल की जनता इस पे बोल रही है कि इसको बाई करो। 75% लोग बोल रहे बाई करो और 25% बोल रहे सेल करो। तो आपकी मर्ज़ी, आपको किन का सुनना है ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर और भी यहाँ पे डिटेल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लेंगे रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू देखो अच्छा खासा ये बढ़ते जा रहा है। ये ऐसे चार्ट्स होना बहुत अच्छा होता है। देखो 2017 में 9,400 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2018 में 10,200 के ऊपर है, और 11,400 करोड़ 2019 में, फिर 11,800, फिर 13,300। तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी देखो कंटिन्यू बढ़ा है, 858 करोड़, 891 करोड़, 1,023 करोड़, 1,147 करोड़ और 1,542 करोड़। तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे चार्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, और ऑलरेडी शेयर में इस तरीके का परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अच्छा है, आज नहीं तो कल थोड़े बहुत टाइम स्टेबल रहता है, फिर उसके बाद बहुत स्पीड में ये बाद में 1,000, 2,000, 3,000, ऑलरेडी 1,000 पे है तो 2,000, 3,000 के रेंज में भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग की ये बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग में देखो इसका प्रमोटर सबके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, लगभग 66% तक के शेयर्स प्रमोटर के पास है। प्लेज कुछ भी नहीं रखा है तो अच्छी बात है। तो 65-66% के शेयर्स अगर प्रमोटर के पास है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी पे भरोसा उसके प्रमोटर को होना चाहिए, तो है। और पब्लिक ने भी देखो, पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है आजकल की, कि पब्लिक को भी पता है कि कौन से शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, तो इसमें पैसे लगाए हैं पब्लिक ने भी। और पब्लिक ने देखो इनके बाद सबसे ज़्यादा इनके पास ही है, पब्लिक के पास है लगभग 25.74, यानी 26% पकड़ के चलो। 26% तो जनता के पास है, पब्लिक के पास है। फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, तो देखो 7% उनको भी शेयर्स मिले हैं, तो 7% उनके पास है। और डीआईज ने भी इसमें पीछे नहीं है, तो डीआईज ने भी इसमें पैसा लगाए, लगभग 1% का उनके पास भी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के 5 ही लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम। और एफआईज ने 77 एफआईज है जिसने इसमें पैसा लगाया, और 6 एफआईज बढ़ गए अभी, और 1 म्यूचुअल फंड कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है मनी कंट्रोल पे मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसका डिटेल में फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीनर पे हम इसका फाइनेंशियल देखने वाले हैं, और यहाँ पे फुल डिटेल में होता है स्क्रीनर पे, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वो पहले देख लेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज़ें है क्या। तो प्रॉज में कोई चीज़ नहीं बता रहा है इसमें, तो पॉजिटिव ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा है। और नेगेटिव में 3 चीज़ें बताई है। तो द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ ख़राब है। सेल्स में ग्रोथ है लेकिन वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो 8-8.5% का ग्रोथ से चल रहा है ये 5 साल का जो ग्रोथ है इसका,
8 के स्पीड से चल रहा है, 8.5 के स्पीड से चल रहा है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न है, तो रिटर्न कंपनी का कम है, 11.5% का 3 साल का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जो इक्विटी है उस पर रिटर्न इतना ही निकाल पा रही है कंपनी। और डिविडेंड पे आउट जो है वो बहुत कम है, 1.60 ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से बहुत कम हिस्सा डिविडेंड में बांट रही है कंपनी, तो वो भी डिविडेंड पे आउट ख़राब है ऐसा बता रहा है लास्ट 3 साल से। ठीक है, तो और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2019 में 2,903 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने सेल किया था एक क्वार्टर का। और यहाँ पे दिसंबर में देखो 3,662 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 418 करोड़ का था और अभी 428 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। और ये 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 12%, तो ये घट गया है। ठीक है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 581 करोड़ का पहले प्रॉफिट करती थी 2019 में, और अभी 49 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कहाँ गया प्रॉफिट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अदर इनकम पहले अच्छा था, अभी अदर इनकम कम हो गया है, एक्स्ट्रा इनकम जो था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें से कम होने की वजह से, पहले इंटरेस्ट भी देखो कम था, अभी इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। जो ब्याज है, जो लोन पे ब्याज लगता है, वो भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 में कंपनी का जो सेल था वो 4,238 करोड़ का था और अभी 14,000 है। तो 4,000 से 14,000 करोड़ का जो सफ़र है अच्छा ही है, सेल्स अच्छा ही ग्रोथ हुआ है। ठीक है, लेकिन ये 10 साल में सेल्स का ग्रोथ है। और एक्सपेंसेस उसी मुकाबले में देखो, पहले एक्सपेंसेस 4,100 का था तो उसमें उससे 132 करोड़ बच जाते थे। अभी देखो 12,000 करोड़ का ये एक्सपेंसेस हो रहा है, फिर 1,800 या 1,900 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। तो पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 14% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो पहले 3 से 14% तक का ग्रोथ हो चुका है। और अदर इनकम देखो 124 करोड़ का था, अभी 342 करोड़ का है, तो बढ़ गया है अच्छा खासा 10 साल के अंदर। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो 36 करोड़ का था और अभी यहाँ पे 380 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ आया है कंपनी में, तो अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसमें कर्जा कितना है, लोन कितना है कंपनी पे। ठीक है, तो कंपनी पे लोन यहाँ पे नज़र आ रहा है 1,438 करोड़ का 2010 में था, फिर कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा कम होते होते फिर अभी बढ़ गया है लोन। तो सितंबर तक ये 4,818 करोड़ का यहाँ पर कर्जा है कंपनी पे। तो इसी वजह से कर्जे का जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट कहाँ कितना जा रहा है यहाँ पर देख लो। साल भर का इंटरेस्ट इनका 221 करोड़ का तो इंटरेस्ट पे कर रही है लोन पे। तो इस वजह से ये कम होते जाना चाहिए, जितना ये कम होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो कंपनी पे थोड़ा डेप है और 221 करोड़ इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सेल्स कितने का कर रहा है ये 14,000 करोड़ का तो सेल कर रहा है, तो 200 करोड़ का उसका इंटरेस्ट पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट कंपनी ने धीरे धीरे वो पूरा लोन कंप्लीट चुका देगी तो उस पर डेप नहीं रहेगा, तो कंपनी और रिस्क से थोड़ा बाहर रहेगी। या लोन भी रहेगा तो इंटरेस्ट कम जाता रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे फाइनेंशियल इतने कोई ख़राब नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे ही है। ठीक है, अभी हम इस पे फाइनल ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ हम टिकर टेप पे आ गए हैं और टिकर टेप पे इसका हम फाइनल ओवरव्यू देखेंगे और फाइनल कॉल देखेंगे। तो इस पे मेरा आखिरी क्या कहना है तो ये भी मैं बता दूंगा। तो देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बता रहा है उसमें 3 चीज़ें पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो टिकर टेप इसमें 2 चीज़ों में इसको नेगेटिव कर रहा है। तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि रिटर्न्स हमने देखे इतने कोई खास है ही नहीं 2-3 साल के रिटर्न्स में। डिविडेंड रिटर्न भी कोई खास नहीं है। ठीक है, और अच्छी कौन सी बात है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो ये सस्ता भाव अब आज भी ये सस्ते भाव पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर इसका
एंट्री पॉइंट देखो अच्छा है, ये भी एक अच्छी बात है कि अभी भी हम इसमें एंट्री करके चल सकते। नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी पे कोई कर्जे का टेंशन नहीं है, ज़्यादा डूबने के चांसेस नहीं, कर्जा तो है लेकिन कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं, तो ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका थोड़ा प्राइस चार्ट के देख लेंगे तो इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, तो 1 वीक में इसने रिटर्न माइनस में है 7.5%, या और यहाँ पे 10% एक महीने का रिटर्न माइनस में है, और यहाँ पे 15% एक साल में माइनस में, और 5 साल में यहाँ पे 69% या 70% का इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो 535 था जब ये लो था इसका, और इसने हाई बनाया था 2115 का, तो लगभग इसने 3-4 गुना तो कर दिया था शेयर। लेकिन अगर जिसने नहीं बेचा होगा उनको 60-70% तक उनको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो ये 5 साल का रिटर्न है। और मैक्स रिटर्न की बात करें तो देखो ये होता है लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट 8,800 तक परसेंटेज तक ये प्रॉफिट देता है। तो इतना टाइम जो होल्ड किया होगा उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट आज भी मिला होगा, क्योंकि वो टाइम पे 7-8 रुपये का शेयर था, आज ये हज़ारों में मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिटर्न्स पाने के लिए लोगों को लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ता है और अच्छे शेयर्स में रहना पड़ता है, क्योंकि शेयर देखो कंटिन्यू जैसे लिया वैसे भागना तो नहीं चालू किया, जैसे आपकी एंट्री हो गई आपका पैसा लग गया और शेयर ऐसा भागना चालू हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो कोई कोई शेयर बहुत टाइम लेता है, स्लो स्लो चलता है, फिर उसके बाद फिर एक स्पीड पकड़ के फिर अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो कंपनी के सारी चीज़ें देखने का, बैलेंस शीट देखने का, प्रॉफिट एंड लॉस देखने का, सारी चीज़ें देखते रहने का, और चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखने का, क्योंकि उससे आपको अच्छे अच्छे शेयर्स पता चलेंगे जो आपको खुद इतने ढूंढने से नहीं पता चलेंगे। यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल देते जाऊँगा और बहुत अच्छे शेयर्स बताऊँगा, और ऑलरेडी यहाँ पर जो शेयर मैं खुद लेता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ, मतलब जिस उसमें मैं खुद भी प्रॉफिट करता ही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो उसको आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एसआईपी करने वाला भी घाटे में होता, तो यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म जिसने मैक्स मतलब बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है, बहुत पहले से होल्ड किया, उनको ही प्रॉफिट दिया, बाकी किसी को इसने प्रॉफिट दिया ही नहीं है। बट फ़िलहाल अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म भी करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा बिज़नेस नज़र आ रहा है, कंपनी का अच्छा खासा बिज़नेस है और पूरे वर्ल्ड में चलता है। और इनके प्रोडक्ट भी देख लो तो प्रोडक्ट भी अच्छे ही है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल और भी ज़्यादा ये शेयर बढ़ सकता है, इसमें चांसेस, वैसे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और अच्छा कंपनी है और अच्छे शेयर है, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में और भी स्टडी करना है तो कर लो, और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, एकदम से मत करो। अगर इसके भी शेयर लेने हैं तो कम से कम 5,000 10,000 के पहले शेयर ले लो। अगर और नीचे भाव पे मिल जाता है, थोड़ा और भी गिर गया तो और थोड़े ऐड करके ले सकते हो, ठीक है। एकदम से किसी में 10 लाख 20 लाख 5 लाख ऐसी चीज़ें मत डालो, क्योंकि जो प्राइस पे आप ख़रीदते हो वो प्राइस फिक्स नहीं होता, कभी मार्केट में वो अप एंड डाउन होता है। तो अप होने में टाइम लगता है लेकिन डाउन जाने में टाइम नहीं लगता। तो डाउन कभी भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट पूरा ग्लोबल पे डिपेंड है, पूरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। तो मार्केट किसी एक इंसान पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में उछाल आता ही है और डाउन साइड भी आता है, तो कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से आपको कभी भी किसी भी शेयर में थोड़े थोड़े करके पैसे लगाने, एकदम भी थोड़े लगाओगे तो उसमें ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट सिचुएशन देख के पैसे लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत सारी है, ठीक है। वो बाहर की न्यूज़ है, शायद वो बाहर जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, रूस यूक्रेन का, तो वो भी मैटर यहाँ पर, उसकी वजह से भी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। बाहर के जो
पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं उसके बारे में, उसकी वजह से भी मार्केट अपना, या ग्लोबल न्यूज़ होती है तो उसकी वजह से भी, या ग्लोबल मार्केट की वजह से भी अपना मार्केट गिर सकता है, या शेयर्स भी गिर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, तो इसीलिए सोच समझ के पैसा लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चैनल पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी और अच्छे शेयर्स आपको पता चलते जाएंगे और आप भी प्रॉफिटेबल होते जाओगे। तो सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।